अरे मम्मी, आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं। खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है आज कौन आया था? आज मेरी भाभी आई थी, यानी कि तुम्हारी मुमानी। अरे मुमानिया आई थी? वाकई इतनी देर बाद? उन्हें हमारी कैसे याद आ गई? वो तो हमारे घर आती ही नहीं थी। मुझे याद है जब लास्ट टाइम वो हमारे घर आई थी तब मैं बहुत छोटी सी थी। उन्हें तो हमारे घर शायद आना पसंद ही नहीं था। अरे बेटा, ऐसे बदगुमान नहीं होते। तुम्हें पता है वो सिर्फ हमारे घर नहीं आई थी, बल्कि हमें भी दावत देकर गई उधर आने के लिए, और वो इतना खुश होकर मिल रही थी। तुम्हें क्या ही बताऊं, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं इतने सालों बाद अपने घर वापस जाऊंगी। मेका तो मेका ही होता है ना। माँ बाप के गुजर जाने के बाद तो मैं गई नहीं वहां पर, और ना ही वहां से कोई आया। इतने सालों की दूरियां बन गई आपस में। मुझे उन लोगों की बहुत याद आती थी, भाई की, भैया की। है तो मेरे अपने ही ना। बस कल तक ही रहा था कि पूछ लिया कि कौन कैसे है और कैसा नहीं। इसके अलावा आने जाने का तो कोई सिलसिला ही नहीं था। मेरा बहुत दिल करता था मैं वहां पर जाऊं, लेकिन भाभीयों के रवैये की वजह से मैं वहां पर जाती ही नहीं थी। उस घर में मेरा बचपन गुजरा है, मेरे माँ बाप की यादें हैं। मम्मी, अब आप उदास तो ना हो। और आप ही ने तो बताया है कि मुमानिया बहुत अच्छे तरीके से मिली थी। इसका मतलब कि उनके रवैये में चेंजिंग आ गई है। हो सकता हो उन्हें आपका एहसास हो गया हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो अच्छा है, उन्हें एहसास तो हो गया ना। देर है दुरुस्त है। चलो तुम ऐसा करो, हम ना कुछ दिनों तक तुम्हारी मम्मानी के घर चलेंगे। तुम तैयारी कर लेना। मम्मी, वो तो ठीक है, मैं तैयारी कर लूंगी, लेकिन क्या बाबा मान जाएंगे? तुम उनकी टेंशन न लो। तुम्हारे बाबा का दिल इतना सख्त नहीं है, उनको तो मैं मना ही लूंगी। तुम्हारे बाबा की शराफत देखकर ही तो तुम्हारे नाना जी ने मेरा रिश्ता किया था उनके साथ। मम्मी, क्या बाबा भी हमारे साथ जाएंगे? नहीं बेटा, उन्होंने यहाँ पर काम देखना होता है। हमें शायद कुछ दिन लग जाएं, वो यहीं पर रहेंगे। बस तुम और मैं जाएंगे, वो हमें जाकर छोड़ आएंगे, फिर हम लोग रहेंगे वहाँ पर। कितना मजा आएगा। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही सोच सोच कर। मम्मी, आप तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही हैं। हाँ, एक्साइटेड क्यों ना हूँ, मेरे तो दिल की मुराद पूरी हो गई। मुझे तो लगा था अब मैं जिंदगी भर वहाँ पर कभी जा ही नहीं पाऊंगी। मम्मी, हम लोगों का तो रहन सहन मुमानी लोगों से बिल्कुल ही अलग है। क्या वो हमारे कपड़ों वगैरह पे इतराज तो नहीं करेंगे? मैं सोच रही हूँ मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊँ, ये ना हो कि मुमानी को अच्छा ही ना लगे। आपको तो पता है मम्मी, बड़ी मुमानी तो हमारे हालात पे तनकीद करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ती। बेटा, अब तो वो खुद बुलाने आए हैं, हो सकता है वैसा ना करें। तुम दिल छोटा ना करो। हम जैसे भी हैं, जैसे भी हालात में हैं, शुक्र अल्लाह का, हम लोग बहुत अच्छे हैं। हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। हमें कोई शो ऑफ नहीं करना। जो हमारे पास है हम वही पहन कर जाएंगे। तुम ज्यादा टेंशन ना लो कि कौन क्या कहेगा क्या नहीं। ठीक है मम्मी। लगता है तुम्हारे बाबा आ गए। जाओ जाकर दरवाजा खोलो। जी मम्मी, जा रही हूँ। भाभी, हमने आप ही को दावत दी है हमारे घर आने में, तो वो 2-3 दिन तक तो आ ही जाएंगे। तो मैं सोच रही थी हम उनकी ईद की शॉपिंग के लिए बाजार चले जाएं। आपने ही तो कहा था कि हम उन्हें सूट वगैरह खरीद देंगे तो उनकी मदद भी हो जाएगी। इस तरह वो ईद पर नए कपड़े भी पहन लेंगे और प्यारे कपड़े भी पहन लेंगे। हाँ ठीक कह रही हो, वो भी तो लेने जाना है। चलो चले जाएंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। भाभी, वो आकर कहाँ रहेंगे? अपने पुराने वाले कमरे में, या फिर हम उनके लिए गेस्ट रूम तैयार करवा दें? अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे सास ससुर को। जब वो जिंदा थे तब आया करती थी ना आपी, तो वो वहीं पे अपने कमरे में ही तो रहा करती थी। तब तो उनका कमरा बड़ा लशपश रहता था। अब तो इतने साल हो गए वहाँ पे ताला लगे हुए। निगो को बोलती हूँ उसे खुलवाए और साफ सफाई कर दे अच्छी तरह से। हाँ भाभी, वैसे भी वो अपने कमरे में रहेंगी तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, निगो को कह दो कि उसकी बेडशीट ठीक करके उसके सारे पर्दे चर्दे सारा धुलवा के सही कमरा तैयार करवा दे। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उसका कमरा इतने सालों से लॉक किया हुआ था। हाँ भाभी, वरना वो क्या सोचेंगी कि हमारे नजर में उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। अरे छोटी, मैं तो ये सोच रही हूँ कहीं वो हमारे घर आना जाना शुरू हो जाएगी तो फिर अपनी जायदाद का मुतालबा ना कर ले। मुझे तो इसी चीज की टेंशन हो रही है कि कहीं वो अपना हिस्सा ना मांग ले। तभी तो मैं इतने सालों से उसके घर गई नहीं थी और ना ही उसे आने देती थी। मैं तो सिर्फ फोन तक राब्ता रखती थी और फोन में उसे सुना भी देती थी ताकि वो यहाँ आने का सोचे भी ना। भाभी, मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ भी मुतालबा करेंगी। देखे ना वो कितनी खुददार है। अगर उन्होंने कोई ऐसा मुतालबा करना होता तो वो इतने साल पहले ही कर देती।
जाए। अब उसका मियाँ अपना घर तो बना नहीं सकता, तो वो यहाँ से हिस्सा लेके तो बना सकती है ना। इसीलिए बस मैं सोच रही थी कि कहीं उसे हिस्सा लेने का ख्याल ना आ जाए। बाकी तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है, वो चाहे यहाँ आए, जितनी मर्जी देर रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाभी आप इतना क्यों सोच रही हैं? आप इतना परेशान ना हो। मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ भी करेंगी, और फिर हम उनकी बहुत ज्यादा खातरदवाजी करेंगे। हम उनको अच्छी सी ईद की शॉपिंग करवाएंगे, अच्छे अच्छे सूट लेकर देंगे। इस तरह वो समझेंगी हम उन पर एहसान कर रहे हैं, और वो फिर हमसे इतने मुतालबे भी नहीं करेंगी। हाँ सही कह रही हो, इस तरह वो फिर हमसे मुतालबे नहीं करेगी। हम उन्हें ये दिखाएंगे कि हम उनकी बहुत फिक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मुमानी जान। वालेकुम सलाम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ आपी, आप बताएं आप कैसी हैं? और नीलम तुम कैसी हो? जी मुमानी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अरे माशाल्लाह तुम तो बहुत प्यारी हो गई हो, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। आपी किसके साथ आई हैं? आप अकेली आई हैं? भाईजान को साथ नहीं लाई? अरे नहीं, तुम्हारे भाईजान के साथ ही आई हूँ, वो यहाँ पर छोड़ के चले गए हैं। अरे अंदर क्यों नहीं बुलाया? और वो यहाँ नहीं रहेंगे क्या? अरे नहीं, वो ना उनकी जॉब के इशू है ना, तो इसलिए वो छुट्टियां नहीं ले सकते, और घर भी अकेला था तो वो वहीं पर रहेंगे। मैं और नीलम ही आए हैं सिर्फ। अरे मुमानी जान, नौशी किधर है? वो अपने कमरे में है, जाओ जाकर उससे मिल लो। जी मुमानी जान। अरे आपी आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। लगता है भाईजान हमसे नाराज है, इसीलिए हमसे मिलने नहीं आए। अरे नहीं नहीं भाभी, आप ज्यादा सोच रही हैं, वो जरा मसरूफ थे इसलिए मिलने नहीं आए। जब वो आएंगे ना हमें लेने के लिए, तब वो जरूर अंदर आएंगे। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। भाभी अभी तक भैया लोग नहीं आए, वो कब तक आएंगे? मैं तो उनसे मिली ही नहीं। आपी वो बस आने ही वाले होंगे। आपी आपने अपना रूम देखा? हमने उसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं की, आपकी सारी चीजें वैसे की वैसे ही रखी हुई हैं। जी भाभी मैंने देखा, मुझे अपनी सारी पुरानी यादें याद आ गई। मम्मी पापा ने कितने शौक से मेरा रूम बनवाया था। अगर आज वो यहाँ होते तो कितना खुश होते। सिर्फ कमरा ही क्या, मुझे तो इस पूरे घर में अपने माँ बाप की यादें याद आती हैं। ऐसे लगता है जैसे वो यहीं कहीं पर मौजूद हो। अरे आपी आप उदास मत हो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। आपी आप मुझे ये बताएं, आज इफ्तारी में क्या बनाना है? आज सब कुछ मैं आपकी पसंद का बनवाऊंगी। अरे भाभी आप कुछ भी बना लें, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। अरे फिर भी बताएं ना, आपकी कोई ख्वाहिश होगी। बताओ नीलम तुम्हें क्या पसंद है? मुमानी जान मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। आप फ्राइड राइस बना दें, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फ्राइड राइस बनवाऊंगी। अगर और भी फरमाइश हुई तो बता देना, इसे बिल्कुल अपना घर समझना और हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। अरे छोटी क्या बातें ही करती रहोगी, मेन बात नहीं बताओगी जो हमने सरप्राइज रखा है इन लोगों के लिए? सरप्राइज? कैसा सरप्राइज भाभी? अरे आपी कल ना हम बाजार गए थे और आपके लिए शॉपिंग करके लाए हैं। मैं आपको सारी शॉपिंग दिखाती हूँ। आपको पता है हमने इतने प्यारे प्यारे आपके लिए ड्रेसेस लिए हैं, मुझे पता है आपको जरूर पसंद आएंगे। अरे भाभी इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी, तुम इतने सालों बाद हमारे घर आई हो, और फिर ये तुम्हारा मेका है, तुम्हें ईद की शॉपिंग भी तो करवानी थी ना हमने, तुम्हें खाली हाथ तो नहीं भेजना था ना यहाँ से। अरे भाभी मैं तो बस कह रही थी कि तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। अरे कोई तकल्लुफ वल्लुफ नहीं, ये तुम्हारा हक है, मैं तुम्हें लाकर दिखाती हूँ। ठीक है भाभी जैसे आपकी मर्जी। आपी ये दो सूट आप लोगों के हैं और बाई के भी सूट हैं अंदर। और नीलम ये देखो मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां ज्वेलरी इतना कुछ लेकर आई हूँ। जी मुमानी बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारे हैं। अरे भाभी इतना कुछ लेने की क्या जरूरत थी आपको? अरे ऐसी बातें मत करें, इस तरह तो आप हमें पराया कर रही हैं। भाई नीलम पहली बार आई है हमारे घर, कभी बचपन में इसे देखा था, अब तो ये बड़ी हो गई है, मैंने सोचा इसके लिए ज्यादा से शॉपिंग करूंगी। नीलम कल हम बाजार जा रहे हैं तो मुझे तुम्हारे साइज का नहीं पता था, तुम हमारे साथ चलना, तुम्हारे लिए जूते भी खरीदने हैं, और तुम्हें कुछ और भी चाहिए होगा तो बताना, वो सब कुछ खरीदना है। अरे मुमानी जान आपने पहले ही इतना कुछ ले लिया है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे, जूते तो पहनने होते हैं ना, इसलिए तुम चलना मेरे साथ। और क्यों नहीं जरूरत, मुझे पता है लड़कियों को बहुत सी चीजों की जरूरत होती है और बहुत शौक होता है शॉपिंग करने का। अब नौशी को देखो, ये तो मॉल में जाती है, बस आने का नाम ही नहीं लेती, इसका तो दिल करता है पूरा मॉल ही खरीद ले।
आपी, आपको पसंद तो आई है ना ये शॉपिंग? आप कुछ बोल ही नहीं रही। अरे भाभी, मुझे तो बहुत पसंद आई है। इतने महंगे महंगे सूट लिए हैं आपने, इतनी अच्छी है, बहुत प्यारी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। मैं ईद पर यही सूट पहनूंगी जो आपने दिए हैं। आखिर मेरी भाभीयों ने लेकर दिए हैं मुझे तो बहुत खुशी हो गई है। अरे छोटी, ये सारी चीजें समेटो। ऐसे करो, निको को बुलाओ और ये सारा सामान आप ही के रूम में रखवा दो। अरे खाला अम्मा, आप आइए ना, बैठिए। अरे शबनम आई है मेरी बेटी, इतनी देर बाद? तुम्हें देखा तो अरसा हो गया। अरे खाला अम्मा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे भी काफी देर हो गई आपको देखे हुए। आप सुनाएं, सेहत तबीयत कैसी रहती है आपकी? अरे बस ठीक ही रहती हूँ। ये कमर में दर्द निकला है जो ठीक ही नहीं होता। तुझे देखा है ना तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ। तू तो आती ही नहीं यहाँ पर, ये नहीं कि खाला अम्मा से ही मिलने आ जाया कर। अरे ऐसी बात नहीं है खाला अम्मा, वो बस ऐसे ही। अरे तुझे देख के तो मुझे मेरी दोस्त रहीला याद आ गई। कितनी अच्छी औरत थी, कितना साथ दिया था उसने मेरा। जी खाला अम्मा, अम्मा की तो मुझे भी बहुत याद आती है। अरे मैं भी तो तेरी माँ की तरह ही हूँ ना, तो मेरे पास आ जाया कर। जब भी तुझे तेरी माँ की याद आए तो मेरे पास आ जाया कर। मैं उसकी पक्की सहेली थी। जी खाला अम्मा, मैं तो जानती हूँ आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। अरे शबनम, ये तेरी बेटी है, कितनी बड़ी हो गई है। अल्लाह नसीब अच्छे करे तेरी बेटी के। वैसे ये इतना सामान क्यों फैलाया हुआ है? अरे खाला अम्मा, ये भाभीयों ने मुझे ईदी दी है, गिफ्ट दिए हैं ईद के। देखे ना कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं। क्या ईदी दी है? अरे तू तो सदा की बोली ही रहना, इतने साल बाद आई है। मुझे तो लगा शायद कि तेरा हक ही दे देंगे तुझे, लेकिन तू तो बोली ही रहना। वैसे सही ठकाया है वैसे तुम लोगों ने अपनी ननद को इतने से सामान पे। जो देना चाहिए था वो तो दिया नहीं, और ये दे के एहसान कर रही हो जो तुम लोग। अरे तुम्हारे बाप ने भी था तुम्हारे साथ ज्यादती ही कर दी, बस शराफत ही देखी। ये नहीं देखा कि बेटी इतना यहाँ पे हंसती मुस्कुराती है, इतनी ऐशो इशरत के साथ रहती है, तो अगले घर भी ऐशो इशरत के साथ ही रहना चाहिए था ना। लेकिन तेरा बाप तो सिर्फ शराफत ही देख गया। अरे उसे क्या थोड़ी सी बीमारी क्या लाहक हुई, उसने कहा जो भी रिश्ता है बस जल्द से ब्याह दो बेटी को। अरे ऐसी बात नहीं है खाला अम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ खुश है, मेरे तक तो तू आती नहीं है, मुझसे भी नहीं मिलने आती। और ये तेरी भाभी है, क्या कमाल किया है इन्होंने। मुझे सारी चालबाजियों का पता है इनकी। ये जो तुझे इद्दी विद्दी दे रही है ना, ये बस तुझे एहसान दिखा रही है ताकि तू अपना हिस्सा ना मांगे। अरे खाला अम्मा, हमने कोई एहसान नहीं किया, मोहब्बत में किया है। और रही बात हिस्से की, तो आप ही ने कभी मांगा ही नहीं। हम कौन सा नहीं देंगे अगर वो मांगेंगी तो। अब आप ही अपनी मर्जी से ही नहीं लेती तो हम क्या कह सकते हैं। आप तो हमें ऐसे सुना रही हैं जैसे हम अपनी मर्जी से नहीं देते इन्हें हिस्सा। और वैसे भी आप ही जाने और इनके भाई जाने, ये तो बहन भाइयों के दरमियान के मामले हैं, हम तो इनमें कुछ भी नहीं बोलते। बस बीबी, मुझे दुनियादारी न सिखाओ, बहुत दुनिया देखी है मैंने। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। इसके भाइयों को भी जो तुम लोगों ने उल्लू बनाया है ना, सब जानती हूँ मैं। छोटी, अवतारी का टाइम होने वाला है, ऐसे करो जाकर टेबल लगवा दो। और मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। खाला अम्मा खूब बैठ के अपनी बेटी से बातें कर ले। अरे नीलम बेटा जाओ, नौशी तुम्हें बुला रही थी। जी ममानी। अरे तू बता, तूने अपना घर बनाया है या नहीं अभी तक, या अभी भी किरायों पर ही रुल रही है? अरे कहाँ खाला अम्मा, इनकी इतनी सैलरी कहाँ है कि मैं घर बना सकूं। घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से पुराता है, फिर मैं कहाँ सेविंग करूं और घर बनाऊं। अरे कहाँ तू पहले इतनी ऐशो इशरत से रहा करती थी और अब कहाँ तू किरायों पे रुल रही है। अरे मुझे तो तुझे देख के बहुत अफसोस होता है। तुझे याद है ना तो कितनी जिद्दी हुआ करती थी, और अब कितना बदल गई है तू। तू तो हर चीज एक से बढ़कर एक खरीदा करती थी और अब गुजारे करती है। अरे बेटा, मैंने तुझे पहले भी कितनी बार समझाया है कि अपने भाइयों से हिस्सा मांग। ये तेरे बाप का घर है, तेरे बाप की जायदाद है, तेरा भी तो हिस्सा बनता है ना। तेरा हक है इस घर पर, इस कारोबार पर। तू मेरी मान तो अभी भी वक्त है, तू यहाँ से हिस्सा लेके अपना घर बना ले। कम से कम तुम अपने घर पे तो रहेगी, अपनी छत तो होगी ना तेरे पास। खाला अम्मा आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं क्या करूं। मैं सोचती हूँ अगर मैंने अपना हिस्सा मांग लिया तो जो थोड़ा बहुत मेरा मिक्का मेरे राब्ते में है वो भी छूट जाएगा, कोई मुझसे बात ही नहीं करेगा। मुझे पता है इन लोगों का। मैं तो बस
अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपना हिस्सा नहीं मांग रही, वरना मेरा भी दिल करता है मेरा अपना घर हो। मैं जानती हूँ अगर मैं अपना हिस्सा ले लूँ तो मैं अपना बहुत प्यारा घर बना लूंगी, लेकिन मैं अगर अपना हिस्सा मांगूंगी तो मैं अपने भाइयों को खो दूंगी। माँ बाप के बाद वही तो हैं बस, और मैं इनको खोना नहीं चाहती। मैं भाइयों को बस खुश देखना चाहती हूँ और वो बहुत खुश हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इनके घर में फसाद हो, लड़ाई हो, इसलिए मैं कुछ रहती ही नहीं। बेटा, तू तो बड़े साफ दिल की मालिक है, लेकिन अब तेरे भाइयों को कौन समझाए। खैर, तेरी मर्जी है। वैसे तो ये तेरे भाइयों को खुद देखना चाहिए कि हम खुद तो आलीशान महल में रह रही हैं और हमारी बहन झोपड़ियों में रह रही है। खुद तो वो इतनी महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं, इतना ज्यादा ऐशो इशरत में रह रहे हैं, और उन्हें अपनी बहन का कोई ख्याल ही नहीं। अब इंसान को इतना भी खुदगर्ज नहीं होना चाहिए, कुछ तो सोचना चाहिए अपनी बहन के बारे में। लेकिन खैर, ये तुम्हारा मामला है, कोई बात नहीं खाला अम्मा, शायद उन्हें कभी एहसास हो ही जाए। मेरे घर जरूर आना, अभी मैं चलती हूँ, अफ्तारी का टाइम हो रहा है। जी खाला अम्मा, मैं जरूर आऊंगी, आप अपना ख्याल रखिएगा। चल ठीक है। मैंने शबनम के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। पापा ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी थी और मैंने उससे छुपाकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मैंने उसके साथ ज्यादती कर दी। मुझे सोचना चाहिए था ये उसका हक है, और मैंने अपनी मासूम बहन के हक पे डाका डाल रखा था। और मैं कितना खुदगर्ज और कमजोर हूँ। मेरी बेचारी बहन इतने गरीब घर में रह रही थी, किराए के मकान पर रह रही थी, क्या कुछ नहीं फेस कर रही थी। अगर मैं उसको उसका हिस्सा दे देता, पापा की दी हुई अमानत अगर मैं उस तक पहुंचा देता, तो आज वो अपने घर से आराम पर रह रही होती, उसे इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। पता नहीं मेरी बहन कैसे गुजारे कर रही होगी। अगर खाला अम्मा आज ना आती, मैं बातें ना सुनता, तो मुझे कैसे एहसास होता। और अगर मुझे एहसास ना होता तो मैं अम्मा अब्बा को क्या मुंह दिखाता कि मैंने उनकी लाडली बेटी के साथ क्या किया, उनका हक मार दिया। और मेरी बहन वो कितनी अच्छी है, उसने हमसे सिर्फ इसीलिए हिस्सा नहीं मांगा ताकि उसका मेका न छूट जाए, और वो हमारी खुशियों की कितनी परवाह करती है। और एक मैं हूँ, हम कितने खुदगर्ज हैं। लेकिन अब मैं अपनी बहन को हिस्सा देकर रहूंगा और उसकी हर खुशी का ख्याल रखूंगा। शबनम, शबनम। जी भाईजान। ये लो शबनम, ये क्या है भाईजान? ये तुम्हारा हक है मेरी बहन। मैं समझी नहीं। ये मॉडल टाउन वाला घर है, और साथ में उसके साथ जो 2 शॉप्स है वो है। अब्बा जी ने अपनी जिंदगी में ही तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया था, बस उन्हें देने की मोहलत नहीं मिली। और मैं बहुत खुदगर्ज था, मैंने तुम्हें ये दिए ही नहीं, बस मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे हक पे नजर रखी हुई थी। तुम्हें हमारी खुशियों का कितना एहसास है। मैंने कल तुम्हारी और खाला अम्मा की सारी बातें सुन ली थी। तुमने हमारी खुशियों के लिए, हमारे घर फसाद ना हो, मेरा भाई ना छूट जाए, इसलिए तुमने अपना हिस्सा नहीं मांगा। और तुम इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारती रही, और मैं कितना खुदगर्ज और कमजोर हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारे ही हिस्से से महरूम रखा। हालांकि हमारे पास किस चीज की कमी है, हमारे पास ये घर है, हमारा कारोबार है, लेकिन लालच इंसान को अंधा कर देती है। फिर भी मैंने तुम्हारे हिस्से पे भी नजर रखी हुई थी। अपना हिस्सा तुम ले लो, ताकि अब्बा की अमानत मैं तुम तक पहुंचा के सुरखरू हो जाऊं। कल को जब अब्बा मुझसे सवाल करेंगे, तो कम से कम मैं ये तो कह सकूंगा कि मैंने उनकी बेटी को उसका हिस्सा दे दिया। मुझे एहसास हो गया है, और मुझे माफ कर दो मेरी बहन। मैंने किराएदारों को कॉल कर दी है, वो 2 हफ्ते तक मकान खाली कर देंगे। तुम अपने घर पर शिफ्ट हो जाना, और दुकानों का किराया भी आज से तुम लोगी। शुक्रिया भाईजान। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, ये तुम्हारा ही हक था। बस मुझे माफ कर दो मेरी बहन। भैया, आप मुझसे माफी मांग के शर्मिंदा मत हो, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये काफी है। दोस्तों, आपकी पुरस्कार ख्वाहिश पर अमीर भाभीियों की गरीब नंद की तरफ अफ्तारी का दूसरा पार्ट बना दिया गया है। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।